Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम इंडक्टिव अफेक्ट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होगी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। और ये आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा तेजी से करिएगा और रिवीजन साथ ही साथ करते रहिएगा। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम इंडक्टिव अफेक्ट एक बार उसकी डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स देखेंगे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सिंपल है, इंडक्टिव अफेक्ट क्या है? वह प्रभाव है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट जो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इन अ बॉन्ड। अब ये दो टाइप्स की होती है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसमें जैसे एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3 C2H5, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं अवे फ्रॉम देमसेल्फ। और माइनस आई इफेक्ट, जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं जैसे कि NO2 COH Cl, ये क्या करते हैं? पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड देमसेल्फ। अब जो माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि जो माइनस आई ग्रुप है, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, COH हो गया, CN हो गया, ये क्या करते हैं? ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? ये एसिड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और जो प्लस आई इफेक्ट है, ये क्या करते हैं? ये एसिड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट्स सी क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द वीकेस्ट, कि इनमें से कौन सा एसिड है जो कि कैसा है? वीकेस्ट है। तो सबसे पहला है CH3COOH। एज वी ऑल नो कि जो एसिटिक एसिड जो कहां पाया जाता है? फाउंड इन विनेगर। और ये कैसा एसिड है? ये वीकेस्ट एसिड है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। CH2ClCOH, थर्ड है CH2Cl2COH। अब इस केस में क्या है? यहाँ कितने Cl हैं? CH2ClCOOH। और जो C ऑप्शन है उसमें है CHCl2COOH। अब यहाँ Cl एक है और यहाँ Cl दो है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं CCl3COOH। अब इसमें तीनों में कॉमन क्या है? जो Cl है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। अब मैं बात करूं किसकी? क्लोरीन की। ठीक है जी, तीनों में क्लोरीन है, एक में एक है, दो है। जो Cl ग्रुप है ये क्या शो करता है? ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करता है? एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, जो माइनस आई इफेक्ट है ये क्या करता है? ये एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो बात करूं लास्ट ऑप्शन की, CCl3COOH। ये कैसा है? ये है ट्राइक्लोरो। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करी जाए तो इसका जो नाम है वो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो सबसे ज्यादा Cl किस में है? इसमें है। और माइनस आई इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इस केस में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है, इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट होगा। किसके वजह से? क्योंकि इसमें क्या है? 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो वीकेस्ट पूछा है तो ये तो नहीं है। अब आते हैं CHCl2। अब बताया है कि जो Cl है वो क्या शो करता है? माइनस इफेक्ट शो करता है, जो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इस केस में भी 2 Cl हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें एक Cl है, वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो ये भी नहीं है। तो जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मोस्ट एसिडिक, कि इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो कि ज्यादा एसिडिक है?
ऑप्शन में है CH3COOH, वो ये सेम एसिटिक एसिड, दूसरा है CH2FCOOH, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, CH2ClCOOH और CH2BrCOOH। अब इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब जो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर होता है किसके लिए, हेलोजेंस के लिए, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, तो उसके लिए क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है किसके लिए, हेलोजेंस के लिए, यानी कि फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है ये कैसा है, ये मोस्ट एसिडिक है, ये कैसा है, ये मोस्ट एसिडिक है। तो इस केस में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, वो कैसा है, मोस्ट एसिडिक है। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो कि लीस्ट एसिडिक है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, बताना है कि कौन सा लीस्ट एसिडिक है। तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वो किसके इक्वल होती है, टेंडेंसी टू रिलीज, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, ठीक है, टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, टेंडेंसी टू रिलीज। क्लियर है इतनी बात, यानी कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इज इक्वल्स टू टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन आयन तो एल्कोहल क्या फॉर्म करता है, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, आफ्टर लूजिंग प्रोटोन, आफ्टर लूजिंग प्रोटोन तो एल्कोहल क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। क्लियर है इतनी बात, क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एल्कोक्साइड आयन, यानी कि क्या फॉर्म करेगा, जब उसमें से जैसे ROH है तो यहां से प्रोटोन निकल गया तो ये फॉर्म करेगा RO नेगेटिव, यानी कि एल्कोक्साइड आयन। सिंपल है। स्टेबल एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर एसिड, स्टेबल एल्कोक्साइड, जितना एल्कोक्साइड स्टेबल होगा उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। वहीं बात करें अनस्टेबल एल्कोक्साइड, अनस्टेबल एल्कोक्साइड तो एसिड कैसा होगा, वीकर एसिड। अब हमें देखना है क्या पूछा है, लीस्ट एसिडिक पूछा है, तो लीस्ट एसिडिक के केस में हमें क्या करना है, अनस्टेबल एल्कोक्साइड देखना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है CH3OH, ठीक है, CH3OH दैट इज मीथेनॉल। अब इसके केस में अगर बात करें मीथेनॉल, इसमें कोई एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है। अब इसमें एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है तो इसमें जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, लीस्ट होगा। जब इसमें प्लस आई इफेक्ट लीस्ट होगा तो ये कैसा होगा, ये रिलेटिवली स्टेबल होगा। कैसा होगा, ये रिलेटिवली स्टेबल होगा। लेट्स सी दैट इज CH3OH, ठीक है, इसमें से हमने H निकाल दिया तो ये फॉर्म करेगा CH3O नेगेटिव। इस केस में कोई एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है, नो एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब इसमें कोई एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है तो इसमें कैसा होगा, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट जो है वो लीस्ट होगा और इस केस में ये कैसा होगा, रिलेटिवली स्टेबल। कैसा होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा। लेट्स सी बाकी ऑप्शन देखिए, दैट इज CH3CH2OH, दैट इज CH32CHOH, दैट इज CH33। तो सबसे ज्यादा जो एल्काइल ग्रुप है वो किस में है, वो इसमें है। जिसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो कैसा होगा, वो लीस्ट एसिडिक होगा। कैसा होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। लेट्स सी मीथेनॉल, इसमें कोई एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्लस आई इफेक्ट जो है लीस्ट है। जिसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इसमें जो एल्कोक्साइड है वो रिलेटिवली स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा एसिडिक है जो गिवन ऑप्शन है आपके। बात करें CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल। अब इसमें एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप है तो इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, किससे, मीथेनॉल से। तो ये कैसा होगा, ये वीकर एसिड होगा।
CH3 टू CHOH आइसोप्रोपेनॉल। अब इसमें कितने CH3 हैं? इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि कार्बन से अटैच्ड हैं। तो आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर होगा किससे? इथेनॉल से। ठीक है, यह कैसा होगा? वीकर एसिड होगा इथेनॉल से। अब इसमें एल्काइल ग्रुप कितने हैं? इसमें 3 है और इसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। जब इसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होगा। जिसमें मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है उसका जो एल्कोक्साइड है वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और जब अनस्टेबल एल्कोक्साइड है तो एसिड कौन सा होगा? वीकर होगा। और लीस्ट एसिडिक पूछा है तो इस केस में जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव लोवेस्ट pKa वैल्यू हाईएस्ट एसिडिटी। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी pKa वैल्यू लोवेस्ट होती है और हाईएस्ट एसिडिटी? ऑप्शन है CH3 CH2 COH, CH2F COH, CF3 COH या फिर CCl3 COOH। अभी देखा स्ट्रॉन्गर एसिड की एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड जो pKa वैल्यू है वो क्या होगी? लोअर होगी, लोअर pKa वैल्यू। तो अब हमें इनमें ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसमें वो है CF3 COOH। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और जब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इस केस में इसकी जो pKa वैल्यू है वो कैसी होगी? वो होगी लोअर। ठीक है, जो pKa वैल्यू है वो कैसी होगी? वो लोअर होगी। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो उसके बाद है जो वो है CCl3 COH, CCl3 COH, उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका CF3 COOH, आफ्टर दैट CH2F CH2F COH और उसके बाद जो ऑर्डर है वो है CH3 CH2 COOH। पूछा था कि लोवेस्ट pK वैल्यू जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसकी pK वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी। तो इस केस में जो आपका CF3 COH है दैट इज द करेक्ट आंसर। यही क्या होगा? आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो डिपेंड किस पर करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है अवे फ्रॉम CO नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है? स्टेबलाइज कर देता है। जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और जब एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उस केस में जो pKa की वैल्यू है वो लोअर होगी। तो जो पहला था प्रोपेनोइक एसिड, इस केस में कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप नहीं था। एल्काइल ग्रुप आप सभी जानते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है जो कि CO नेगेटिव को डिस्टेबलाइज कर देता। तो ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट था। आफ्टर दैट CH2F मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें क्या है? F ग्रुप है, फ्लोरीन है और ये क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग शो करता है। किसके वजह से? फ्लोरीन की वजह से। मैंने अभी आपको हेलोजेंस का ऑर्डर भी बताया था। तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद आता है एक सेकेंड CH2F COOH। ठीक है, उसके बाद है CCl3 COH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें क्या है? Cl ग्रुप है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, माइनस आई इफेक्ट है, ये भी हाईली एसिडिक है। CF3 COH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें जो आपको दिख रहा होगा इसमें कितने फ्लोरीन है? एक। इस केस में कितने फ्लोरीन है? 3। जब इसमें 3 फ्लोरीन ग्रुप है तो फ्लोरीन आप जानते हैं जो कि ज्यादा नेगेटिव होता है क्लोरीन से, तो इस केस में जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये कॉन्जुगेट बेस को जो है वो मैक्सिमली स्टेबलाइज करता है, तो ज्यादा एसिडिक है, इसलिए इसकी pK वैल्यू क्या है? कम है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑर्डर करेक्टली रिप्रेजेंट इंक्रीज माइनस आई इफेक्ट अमंग सब्स्टिट्यूएंट। कि निम्न विकल्पों में माइनस आई प्रभाव की बढ़ती हुई शक्ति का सही क्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और आप जब आंसर बताएंगे तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा कि 5th का A B C ऐसे करके आप मेंशन कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये होमवर्क में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू, वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है? पाई बॉन्ड के थ्रू? तो पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं होता। कौन से बॉन्ड के थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो ये गलत, जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज द करेक्ट आंसर। रेजोनेंस नहीं और हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला ऑप्शन जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? परमानेंट इफेक्ट कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लस आई अफेक्ट मीन्स कि प्लस आई अफेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, माइनस आई और प्लस आई ये आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड यहां पूछा है इन्होंने प्लस आई अफेक्ट मीन्स, तो प्लस आई अफेक्ट मीन्स यानी कि सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये तो आपको पता है। अब इन्होंने कहा है इस केस में, ठीक है, इस केस में इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू पाई बॉन्ड। तो आपको एक चीज पता है कि पाई बॉन्ड तो दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हो गए आपके गलत, ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस आई अफेक्ट है, प्लस आई अफेक्ट, तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है जी, अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब पूछा किसके थ्रू है, प्लस आई का पूछा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है इंडक्टिव अफेक्ट डिक्रीज विद, कि जो इंडक्टिव अफेक्ट है वो किसके साथ कम हो जाता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि जब सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है यानी कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है, जब रेजोनेंस बढ़ती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव अफेक्ट इज द, इंडक्टिव अफेक्ट इज द shift of sigma electron due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके वजह से, कि शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो पहला है इंक्रीज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रेजोनेंस से, किससे, रेजोनेंस। तो ये होगा गलत। सी है इंक्रीजिंग रेजोनेंस, तो अगेन रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली जो है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बात तो सही है, एक्चुअली इंक्रीज होती है माइनस आई इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट। तो इस केस में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिस्टेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, NO2OH-CH3Cn। तो आप सबको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है जो CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट जो है वो शो करता है। NO2 माइनस आई, OH माइनस आई और Cn जो है माइनस आई। सिर्फ एल्काइल ग्रुप ऐसा है जो कि प्लस आई जो है वो शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर बताना है माइनस आई इफेक्ट का। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन। ठीक है जी, तो इंडक्टिव अफेक्ट जो है डिपेंड किस पर करता है, मेनली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव अफेक्ट, इंडक्टिव अफेक्ट depend on mainly इस पर करता है, मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। जो फ्लोरीन है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा शो करेगा। तो इस केस में ऑर्डर जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन है विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या क्या है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बात सही है। बेसिडिटी ऑफ अमाइन ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 है द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसे स्थिर हो जाता है, कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल या फिर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट, रिपीट क्वेश्चन है, देख लिया था, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। कि पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन, जो पायरोल है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, फ्लोरीन से। ठीक है, दूसरा है
सम पिरामिडिन आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, कुछ पिरामिडिन ऐसी हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाती हैं। पिरिडिन इज लेस बेसिक देन पायरोल, की जो पिरिडिन है वो ज्यादा मतलब लेस बेसिक है किससे, पायरोल से, तो वो लेस बेसिक नहीं होती, वो मोर बेसिक होती है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ते हैं 17 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टैब्लिश बाय रेजोनेंस, की इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेजोनेंस के थ्रू क्या नहीं होगा, स्टैब्लिश नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन है, ब्यूटाडाइन है, या डाइथाइल ईथर है, या फिर बेंजीन है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो C2H52 यानी कि डाइथाइल ईथर जो है डज नॉट हैव रेजोनेंस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, ये स्टेबलाइज नहीं होगा, स्टेबलाइज नहीं होगा किससे, रेजोनेंस से, क्योंकि ये जो है ये क्या कंटेन नहीं कर रहा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज, की जो पायरोल है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्यों? नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकेलाइज, की जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पर इज डीलोकेलाइज विद पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, या फिर नाइट्रोजन लिंक होता है टू 2sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, या ये कैसा है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो पायरोल जो है डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं और नाइट्रोजन इज डीलोकेलाइज्ड होते हैं विद पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा खुद से, मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट EMRS, KVS, NVS, DSSP की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री स्पेशल बैच है जो आपको सभी TGT एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है, क्योंकि DMRS, DSSB इन सबका सिलेबस जो है वो सेम ही है, तो मैंने उसमें सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं, उसमें हमने PYQ प्रैक्टिस सेट भी किए हैं, बट जो बैच है वो आपका रिकॉर्डेड है, आप उसे जरूर गो थ्रू करिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप एप्लीकेशन पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रेजोनेंस शो नहीं करता। तो बेंजीन की बात करूं, या आप सबको पता है कि बेंजीन ऐसा है जो कि रेजोनेंस शो करता है। एनिलीन भी जो है वो रेजोनेंस शो करता है, टोलिन भी शो करता है, बट इथाइल अमाइन जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करता। ये आपको ऑप्शन से ही समझ आ रहा होगा। 20 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि इनमें से किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो बेंजीन की केस में बात करूं तो बेंजीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इथीन में भी कैसा होता है, sp2 होता है। बट C2H2 यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp होता है। तो इस केस में इसका sp2 नहीं है, तो यही सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 है द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ प्रोपेन एल्डिहाइड बाय ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन इज। ठीक है जी, तो जो प्रोपेनल डिहाइड के ZnHg और HCl द्वारा, ठीक है, अपचयन से प्राप्त यौगिक है। ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको इससे पहचानना होगा कि जो ZnHg और HCl है, ठीक है, तो ये किस में यूज होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज होता है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड इट रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन किस में करता है, एल्केन बाय रिमूविंग कार्बोनिल ऑक्सीजन कंप्लीटली। किस में करता है, एल्केन में करता है। तो जो आपका गिवन है प्रोपेनल डिहाइड यानी कि दैट इज CH3 CH2, ठीक है, CHO इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg HCl। ठीक है, ये आपको यहाँ तो है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था उसमें ये मेंशन नहीं था। ठीक है जी, तो CH3 CH2 CHO, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH3। तो मैथ एट प्रोपेन सॉरी, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है इसलिए इतनी बार रिपीटेड भी है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।